गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी ग्रंथ का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक इस पहले प्रकरण में आज हम लोग 17 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वैचित्र्याद् अनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। इस श्लोक की अवतरणिका। इस श्लोक में जीव के बारे में कहते हैं। पिछले श्लोक में ईश्वर के बारे में कहा गया था। पदच्छेद और शब्दार्थ। अविद्या वशगः, अविद्यावशित तू लेकिन, अन्यः अन्य, तत् वैचित्र्यात् उस वैचित्र्य से, अनेकधा अनेक प्रकार, सा वह, कारण शरीर स्यात् है, प्राज्ञः प्राज्ञ, तत्र वहाँ, अभिमानवान अभिमान रखने वाला। अन्वय अन्वयार्थ। तू अविद्यावशगः अन्यः, लेकिन अविद्या वशित अन्य, तद वैचित्र्यात् अनेकधा उस वैचित्र्य से अनेक प्रकार, सा कारण शरीरम स्यात् वह कारण शरीर है, तत्र अभिमानवान प्राज्ञः वहाँ अभिमान रखने वाला प्राज्ञ। इस श्लोक का अधिक चिंतन करेंगे। सरल अर्थ। लेकिन अविद्यावशित अन्य है। इस पहले वाक्य में अविद्यावशित माने की क्या? अविद्या में प्रतिबिंबित होकर, उसके अधीन होकर गमन करने वाला। अविद्या जिसको चलाएंगी, एक तरीके से अविद्या का गुलाम होकर जो आचरण करने वाला है, ऐसा अन्य। अन्य का अर्थ होगा ईश्वर से अन्य, क्योंकि इसके पहले श्लोक में ईश्वर के बारे में कहा था। तो अभी ईश्वर से अन्य कौन है? जो अविद्यावशित है। तो अविद्यावशित कौन है? उसका नाम है जीव। उस माने की अविद्या, वैचित्र्य, अविद्या का वैचित्र्य। अविद्या के वैचित्र्य के कारण अनेक प्रकार हो जाते हैं। तो वैचित्र्य क्या है? यह 3 गुण जो है, उनका जो मिश्रण है वो अलग अलग होने के कारण वैचित्र्य होगा। सत्व गुण में रज और तम गुण का मिश्रण। तो ये कैसे हो सकता है? उदाहरण लेते हैं। ऐसे समझिए कि 3 गुण मिला के 100% होना चाहिए। सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तो अभी सत्व गुण 50% है, तो रज और तम गुण 25-25% हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन हो गया। अभी दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? ये जो रज और तम गुण है, इसमें रजोगुण 20% और
तमोगुण 30%। उल्टा भी हो सकता है, रजोगुण 30 और तमोगुण 20। ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 3 गुण जो है इनको एक साथ में मिलाकर अगर हम 100% ऐसा कहेंगे तो 3 गुण में कितना सारा वेरिएशन हो सकता है, कितनी सारी अलग अलग परसेंटेज हो सकती है। तो यह जो अलग अलग इनका परसेंटेज है यही वैचित्र्य है। अलग अलग परसेंटेज के कारण क्या होगा, रजोगुण कम है और तमोगुण ज्यादा है, यानी कि तमोगुण का आधिक्य है। तो जो जीव जिनको ज्ञान कम होता है ऐसे जीव पैदा होंगे, और अगर तमोगुण का प्रमाण कम होता जाएगा तो जिनको ज्ञान है ऐसे जीव पैदा होते जाएंगे। जितना तमोगुण बढ़ता जाएगा उतना नीचे 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 ऐसे जीव होंगे जिनको ज्ञान कम है। किसका ज्ञान कम है? सृष्टि का ज्ञान कम है, खुद के बारे में भी इतना ज्ञान नहीं है, ऐसे जीव पैदा होंगे। और तमोगुण जितना कम होता जाएगा, माने कि रजोगुण और सत्वगुण का आधिक्य होगा, तो वह जीव जो है खुद के बारे में और सृष्टि के बारे में अधिक जान पाएंगे। तो मुख्य गुण ज्ञान के लिए सत्व गुण है, तो सत्व गुण का आधिक्य होगा तो ज्ञान ज्यादा होगा, तमोगुण का आधिक्य होगा तो ज्ञान कम होगा। और रजोगुण जो है वो क्रियाएं जो होती है, माने कि उस हिसाब से जो क्रिया होगी वह कम ज्यादा होगी। अगर रजोगुण का आधिक्य है तो क्रिया में ज्यादा उस जीव को इंटरेस्ट रहेगा, उन क्रियाओं में उसको ज्यादा दिलचस्पी होगी। तो सत्वगुण और तमोगुण के कारण ज्ञान अधिक होना कम होना ऐसे होगा, और रजगुण के कारण इस ज्ञान के कारण होने वाली जो क्रिया है उनमें अधिकता और न्यूनता होगी। तो ऐसे कितने सारे जीव बनेंगे, ऐसे हम सोच सकते हैं। तो 3 गुणों का जो परसेंटेज अलग अलग करके और तीनों गुणों का स्वभाव समझकर हम इस पूरे सृष्टि में देख सकते हैं कि ऐसे जीव है जो तमगुण प्रधान है, ऐसे जीव है जो रजगुण प्रधान है, ऐसे जीव है जो सत्व गुण प्रधान है, जिनमें यह 3 गुण में से कोई तो भी गुण ज्यादा या कम दिखाई देता है। तो भूचर, जलचर और खेचर यहाँ पे हमने लिखा है, तो यह एक कैटेगरी है। इस तरीके से भी इनको कहा जाता है, जो भूतल पे रहते हैं, जो जल में रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हमें दिखाई देते हैं। तो मनुष्य एक जीव है, ऐसे माना जाता है कि जिसमें रजगुण प्रभाव दिखाता है। इसका मतलब उसमें तम और सत्वगुण नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। जो मनुष्य से कम ज्ञान वाली जीवों की रचना है उसमें आप देख सकते हो, जैसे कि पशु है, पंछी है, पेड़ पौधे है, जलचर बहुत सारे जीव है। यह सब जीव तमगुण का आधिक्य रहने वाले जीव है। मनुष्य प्राणी जो है उससे कई गुना प्रगतिशील ऐसा कहा जाएगा। देव, गंधर्व आदि है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। यह जो देव देवता, गंधर्व आदि जीव है वह मनुष्यों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। यह जो उच्च जगत में रहने वाले देव देवता है, इनमें सत्व गुण का आधिक्य होगा। तो इस प्रकार से इस सृष्टि में बहुत सारी विचित्रता है।
तीसरा वाक्य देखेंगे, वह अविद्या कारण शरीर है। अविद्या को ही कारण शरीर कहा गया है। कारण क्या है? कारण माने कि जिसकी वजह से कुछ कार्य होगा, या फिर कार्य जो होता है वो जिसकी वजह से होता है उसको कारण कहते हैं। तो अविद्या यही कारण शरीर कहा गया है। अविद्या के बारे में हमें पता ही है। अविद्या क्या है? अविद्या मलिन सत्व प्रधान प्रकृति है। मलिन सत्व क्या है यह भी हम लोगों ने देखा है। मलिन सत्व, सत्वगुण अधिक रजोगुण अधिक तमोगुण, इसको मलिन सत्व कहते हैं। सत्व रजोगुण और तमोगुण के कारण मलिन हो गया। ऐसे हमने अविद्या और मलिन सत्व इसके पहले भी पढ़ा है। तो जीव जो है वो क्या है? जीव जो है वो ब्रह्म अधिक मलिन सत्व प्रधान अविद्या, ऐसा है। इसका यह फॉर्मूला हम ले सकते हैं। ब्रह्म का प्रतिबिंब मलिन सत्व प्रधान अविद्या में आने के बाद उसी ब्रह्म को जीव कहते हैं। तो जीव जो है वह प्रतिबिंब है ब्रह्म का। जैसे हमने देखा था ईश्वर जो है वह ब्रह्म का प्रतिबिंब है और वह शुद्ध सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंबित हुआ है। तो ऐसे हमें जीव और अविद्या मलिन सत्व इनकी जानकारी है। इसके बाद हम लोग यह देख रहे हैं कि कारण शरीर, तो इस अविद्या को ही कारण शरीर कहा गया है। तो कारण का अर्थ हमने अभी स्पष्ट किया कि जिसके कारण कार्य होता है। तो कार्य कौन सा होगा यह कारण के ऊपर निर्भर करता है। यहां पर दूसरा शब्द है शरीर। तो शरीर का अर्थ क्या होगा? जिसका कुछ निमित्त से नाश होता है उसको शरीर कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है स्थूल रूप से भी हम उसको देखेंगे, यह शरीर विनाश की तरफ जा रहा है। तो शरीर के साथ में यह कारण शब्द है, तो कारण शरीर ऐसा अर्थ हो गया। इसको शरीर क्यों कहेंगे? इसको शरीर कहेंगे क्योंकि इसका नाश होगा। तो नाश किस कारण होगा? विद्या से इस अविद्या का नाश होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह शरीर जो है अविद्या है। तो अविद्या को ही कारण शरीर कह रहे हैं। उसको शरीर कह रहे हैं क्योंकि विद्या से अविद्या का नाश होगा। अभी कारण क्यों कहेंगे? स्थूल और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति का यह कारण है। तो दो शरीर स्थूल और सूक्ष्म यह कार्य है और यह अविद्या नामक कारण शरीर जो है वह कारण है। और इसी वजह से इस अविद्या को कारण शरीर कहा गया है। यह तीसरा वाक्य है। चौथा वाक्य देखेंगे, वहां माने कि कारण शरीर पर अभिमान रखने वाला, जो कोई अभिमान रखने वाला है वह प्राज्ञ है। उसको प्राज्ञ यह संज्ञा दी है। पहले श्लोक में जो ईश्वर के बारे में हमने देखा था कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो यहाँ पे जीव को प्राज्ञ कहा गया है। ईश्वर सर्वज्ञ, जीव प्राज्ञ। तो ये प्राज्ञ जो है वह जीव का विशेषण है। प्राज्ञ को समझने की कोशिश करते हैं। प्राज्ञ यह शब्द अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तरीका क्या है? प्र अधिक अज्ञ, प्रकर्षेण अज्ञ, जिसमें ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान नहीं? कोई भी ज्ञान नहीं।
ना स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का ज्ञान है, ना आत्मा का ज्ञान है, ना ब्रह्म का ज्ञान है। ऐसा कौन सा भी ज्ञान न होने के कारण उसको प्रकर्षेण अज्ञ ऐसा कहा जाता है। दूसरा एक तरीका है प्र अधिक ज्ञ। तो ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञान, प्र का अर्थ होगा प्रथम, प्रथम ज्ञान, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो प्रथम ज्ञान क्यों? तीन शरीरों की जो उत्पत्ति होती है उसमें पहले कारण शरीर है, और कारण शरीर में जो है उसका उसको ज्ञान है। कारण शरीर में जो भी है, जैसे कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में जो अभ्यास किया है उसमें तम कारण शरीर में रहता है, यह हमने देखा था। सुषुप्ति अवस्था में तम होता है और उस तम का अनुभव जीव को होता है। तो वो अनुभव माने कि वहां पे वह ज्ञान है। तो प्रथम शरीर में जो है उसका ज्ञान, इसके कारण उसको प्रज्ञ कह सकते हैं। तो प्रज्ञ ही प्राज्ञ है, ऐसा भी इसका अर्थ कर सकते हैं। और एक अर्थ कर सकते हैं स्थूल सूक्ष्म जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का जो हमें अनुभव होगा, यह अनुभव इसके संस्कार बनते हैं। यह सभी संस्कार जिसमें माने कि जिस शरीर में बीज रूप में रहेंगे वह कारण शरीर है, और यह प्राज्ञ जो है उसका अभिमान रखने वाला होने के कारण ऐसे कह सकते हैं कि प्राज्ञ ही उस संस्कार को बीज रूप से धारण करता है। तो इस तरीके से प्राज्ञ का भी अर्थ हम कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने इस 17 क्रमांक के श्लोक में 4 मुख्य वाक्य देखे। पहला वाक्य अविद्या वशित अन्य माने कि ईश्वर से अन्य जीव है। तो अविद्या वशित का अर्थ हमने ऐसे किया, जो अविद्या का गुलाम हो चुका है। अविद्या का गुलाम होने के कारण उसकी आज्ञा से जो गमन करता है, आचरण करता है। दूसरा वाक्य देखा था, इस अविद्या के कारण वैचित्र्य है। यह जो जीव है इनमें विचित्रता है। तो त्रिलोक में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं वह भिन्न भिन्न है, और उसका कारण है 3 गुणों का तारतम्य जो है वो समान नहीं। सत्व गुण ज्यादा होगा तो मृत्युलोक से ऊपर जो जीव है वह बनेंगे। रजगुण का आधिक्य होगा तो मृत्युलोक, और तम गुण का आधिक्य होगा तो पाताल लोक या फिर नरक लोक। तो इस तरीके से इन 3 लोकों में रहने वाले जीव गुणों के इस विचित्रता के कारण अनेक प्रकार के हो जाते हैं। तीसरा वाक्य हमने देखा, वह अविद्या कारण शरीर है। अविद्या इस कारण शरीर के कार्य को स्थूल सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण, विद्या के कारण नाश होता है, इसके लिए उसको शरीर कहा है। चौथा वाक्य हमने देखा, वहां अभिमान रखने वाला प्राज्ञ है। तो कारण शरीर पर जो अभिमान रखता है वह प्राज्ञ इस विशेषण से बताया गया है। तो इस तरीके से इन 2 श्लोकों में हम लोगों ने ईश्वर और जीव इनको साधारण रूप से समझने की कोशिश की। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव प्राज्ञ है। तो आज के लिए इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय।
माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।